तो बच्चों स्वागत करती हूँ आप सबको एक बार फिर से डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वचन से आप क्या समझते हो? वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दो उदाहरण दिया है बच्चों। देखिए, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पर बच्चा शब्द से ही आप समझ जाते हो कि यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात की जा रही है। दूसरा है तितली फूल पर बैठी है, तो यहाँ पर जो ये तितली शब्द है इसे देखते ही हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही तितली की बात की जा रही है। तो यहाँ आप लोगों को अगर एक से अधिक बच्चों के बारे में बताया जाता तो बच्चों यहाँ पर बच्चा के स्थान पर होता बच्चे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे हमने तितली लिखा है तो तितली के स्थान पर बहुवचन में क्या हम लिखते? तितलियाँ। तो एक वचन यानी कि जिसमें हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, तितलियां फूलों पर बैठी है, तो यहाँ पर तितलियां शब्द से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक से अधिक तितली की बात की जा रही है। दूसरा उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे शब्द से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक से अधिक बच्चों की बात की जा रही है। यहाँ पर एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ जिस प्रकार से एक वचन में बच्चा शब्द था, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ किसी एक बच्चे की बात की गई है। वहीं बहुवचन में क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तितली फूल पर बैठी है, एक तितली फूल पर बैठी है, और यहाँ पर तितलियां फूलों पर बैठी है, यहाँ पर एक से अधिक तितली है, तो ये क्या है? तितलियां। तो बच्चों वचन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। ठीक है, जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तब हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अपने से बड़ों के लिए, ठीक है ना, आदर पूर्वक हम क्या करते हैं? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे? आइए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर किसी एक अध्यापक की बात की गई है, परंतु यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखते कि मेरा अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है ना, उनको सम्मान पूर्वक, उनको सम्मान देते हुए क्या लिखते हैं हम? पढ़ाते हैं। मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये एक वचन होने पर भी हम उन्हें सम्मान के तौर पर बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। दादाजी खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि दादाजी को हम सम्मान करते हैं, बड़े हैं, तो इसी कारण से हम इनको क्या
कैसे प्रयोग में लाते हैं? बहुवचन के तौर पर। दादाजी खाना खा रहे हैं, ठीक है, ना कि खाना खा रहा है। ठीक है बच्चों। दूसरा, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग में लाया जाता है। पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा आदि। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण है। सभी लोगों ने पानी पिया। तो यहाँ पर कई लोगों ने पानी पिया, लेकिन यहाँ पर पानी को पानी के रूप में ही लिखा गया है। ठीक है। सभी ने दूध पिया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पानी, दूध वगैरह कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग एक वचन के तौर पर ही किया जाता है। तीसरा ध्यान में रखने योग्य बात है, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, समाचार, लोग आदि। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दो उदाहरण दिया है। देखिए बच्चों, रानी के बाल लंबे हैं। ठीक है। मैंने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है, जैसे ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता जो शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और भाववाचक संज्ञा को सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, दही की लस्सी स्वादिष्ट होती है। ये लस्सी जो है ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसके कारण इसे भी सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वचन परिवर्तन के नियम। तो बच्चों, वचन परिवर्तन के कुछ नियम है जिनका हम पालन करते हुए किसी एक वचन शब्द को बहुवचन का रूप देते हैं। कैसे? आइए अब हम इन्हें जानते हैं। तो एक वचन शब्द को हम किस प्रकार से बहुवचन बनाते हैं, यहाँ पर आप देखिए बच्चों। अ के स्थान पर ए। तो यहाँ पर सड़क शब्द है। एक सड़क, किसी एक सड़क की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये है सड़क। लेकिन सड़क शब्द का अंत होता है अ स्वर से, और इसी अ के स्थान पर हम यदि ए का प्रयोग करते हैं तो ये एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सड़क, सड़कें, रात, रातें, दुकान, दुकानें। दूसरा है आ के स्थान पर ए। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तोता। ठीक है। तोता शब्द जो है, इस शब्द का अंत आ स्वर से है, और इसी आ को हम परिवर्तित करते हैं जब ए स्वर से, तो ये एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तोता, तोते, कपड़ा, कपड़े, बेटा, बेटे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तीसरा आप एक और नियम देखिए, आ के साथ ए का प्रयोग करते हुए। जब हम लता कहते हैं तो ये एक वचन शब्द है, लेकिन लता के बाद ए का प्रयोग करने से लताएं, तो ये क्या बन गया? बहुवचन शब्द। बाधा, बाधाएं, माला, मालाएं। ठीक है बच्चों। ओके। चौथा देखिए, ई के स्थान पर इया तथा ई करके वचन बदला जाता है।
कैसे, आइए हम अब जानते हैं। रोटी, तो यहाँ पर इस शब्द का अंत भी ई स्वर से है और इसके स्थान पर इया, ठीक है ना, ई के स्थान पर इया का प्रयोग करने पर क्या होता है, वचन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, रोटी, एक रोटी के बारे में हमें जब कहना हो तो रोटी, और इसी के साथ इया को जोड़ते हुए रोटियां, तो ये एक से अधिक रोटियों की बात की गई है। तितली, तितलियां, खिड़की, खिड़कियां। पांचवा नियम है, ऊ के साथ ए तथा ऊ को ऊ करके वचन बदला जाता है। कैसे, आइए अब हम जानते हैं। बहू, एक बहू के बारे में बात करनी है तो बहू, और बहू में जो ऊ है वो क्या है बच्चों, बड़ा ऊ, और इसी बड़े ऊ को जब छोटे ऊ का रूप दिया जाता है और साथ में ए लगाया जाता है तो वो बन जाता है बहुए। तो ये हुआ बहुवचन। वस्तु, किसी एक वस्तु की बात की जा रही है और इसी को ए के साथ जब हम लिखते हैं वस्तुएं, तो ये है बहुवचन शब्द। नेक्स्ट देखिए बच्चों, या के साथ चंद्र बिंदु जोड़कर। चिड़िया, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, तो इस शब्द को देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एक चिड़िया की बात की गई है। ये है चिड़िया, यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये एक से अधिक चिड़िया के बारे में कहा गया है। जब हम किसी एक चीज के बारे में कहते हैं तो हम ऊपर चंद्र बिंदु नहीं डालते हैं, जैसे गुड़िया, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, यानी कि यहाँ एक से अधिक गुड़िया के बारे में बताया गया है। बुढ़िया, किसी एक बूढ़ी औरत के बारे में बताना हो तो बुढ़िया, और एक से अधिक बूढ़ी औरतों के बारे में बात अगर करनी है तो बुढ़िया, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो नियम है वो है, कुछ ऐसे शब्द है जिनका बहुवचन गण, जन, वर्ग, लोग और वृंद आदि जोड़कर बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि एक वचन शब्द मित्र, और इसी को अगर बहुवचन का रूप देना हो तो इसी मित्र शब्द के साथ गण जोड़कर हम इसे बहुवचन का रूप दे सकते हैं। मजदूर, मजदूर वर्ग, ये भी ठीक उसी प्रकार से मजदूर शब्द के साथ वर्ग शब्द को जोड़ करके क्या बना, बहुवचन। अमीर, किसी एक अमीर आदमी की बात करनी हो तो अमीर। अमीर लोग, पूरे के पूरे अमीर लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अमीर के साथ लोग शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ ही छात्र, छात्र वृंद। ठीक है, तो बच्चों किस प्रकार से आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन का रूप दिया जाता है इन बहुवचन शब्दों को जोड़ते हुए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वचन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, और आगे आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे द्वारा दी गई इन्हीं स्टडी मटेरियल्स को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।